इज्जत हमेशा देने वाले की होगी, मांगने वाले की इज्जत कभी नहीं होगी। मांगने वाले की इज्जत नहीं होती, देने वाले की इज्जत होती है। वक्त अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्त वाले चला रहे हैं। हाँ, आपको वक्त की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्त की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक। सर, मैं हूं आपके साथ ऋषभ सिंह। हम पटना के बापू सभागार में मौजूद है, जहां पे मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कार्यक्रम का शुरुआत हुआ, जहां पे बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद पहुंचे। उन्होंने लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं। ये गारंटी दी है कि जिस चीज से इंसानों को फायदा पहुंचेगा उसको अल्लाह जिंदा रखेगा। हमें गौर करना चाहिए, क्या हमारा वजूद हम कोई फायदा पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद अपनी हदीस में उसको वाज़ेह कर दिया, खैरुकुम मन यनफउन नासा, तुम में बेहतरीन वो है जो लोगों को, मुसलमानों को नहीं, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। और मजीद वाज़ेह कर दिया, कहा याद रखो, किसको कह रहे हैं? हजरत खदीजा जो मक्का मुअज़्ज़मा की सबसे बड़ी ताजिर थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनके भतीजे हकीम बिन हज़म जो खुद बहुत मालदार आदमी थे, उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हकीम गौर से सुनो, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, ऊपर का हाथ हमेशा नीचे के हाथ से बेहतर है। इज्जत उसकी होगी सोसाइटी में। मैं और आप कानून बना सकते हैं थोड़े वक्त के लिए, हमेशा के लिए जो कानून है उन्हें, चाहे आप अल्लाह का कानून कहिए, चाहे आप कवानीन फितरत कहिए, जो चाहे कहिए, वो बदलते नहीं। और वो कानून क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर का हाथ अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से हमेशा बेहतर है। इज्जत हमेशा देने वाले की होगी, मांगने वाले की इज्जत कभी नहीं होगी। आप करते हैं इज्जत मांगने वाले की? आपके घर पर कोई मांगने वाला आता है, किस तरह आप देते हैं उसे चीज? मांगने वाले की इज्जत नहीं होती, देने वाले की इज्जत होती है। आपके यहां करोड़ों नहीं अरबों की प्रॉपर्टी है, कुरान भरा पड़ा है। कुरान में आता है, आपसे पूछते हैं, कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अनफिकू अनफिकू अनफिकू। और एक जगह आता है, ये आपसे पूछते हैं कितना खर्च करें, कुलिल अफवा, कहिए जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सब खर्च कर दो। किसके ऊपर खर्च कर दो? गरीब के ऊपर, कमजोर के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर खर्च कर दो। कुलिल अफवा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वक्त अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्त वाले चला रहे हैं। हाँ, आपको वक्त की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्त की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अरे भैया, वक्त का मकसद तो था गरीब और कमजोर। मैं आपसे कहता हूं, अगर इस वक्त की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती कि आप कहते कि जो जो जरा मुतमक्कल लोग हैं वो पटना में किनके दरवाजों को कुंडी खटखटाते हैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए?
मैं कह रहा हूं आपको स्कूल के दाखिले के लिए, यूनिवर्सिटी के दाखिले की बात नहीं कर रहा मैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में हमारे पहले से तो हमारे ईसाई भाइयों ने जो तालीमी इदारे कायम किए हुए, चाहे जिस कम्युनिटी का आदमी हो, जुलाई और अगस्त के महीने में उनकी खुशामद करता घूमता है कि हमारे बच्चे को एडमिशन कर दिया। और अब पिछले 25-30 साल से मिशनरी के अलावा दूसरे स्कूल भी आ गए और बड़ी तादाद में आ गए। लेकिन कोई वक्त वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए। और मैं एक बात आपसे बढ़ के कहता हूं, मौलाना दानियाल साहब यहां बैठे हुए, यकीनन उन्हें हिफ्ज है कुरान। यहां और भी लोग होंगे, अगर मैं गलत कहूं तो अभी टोक दीजिएगा। वक्त का लफ्ज कुरान हकीम में नहीं आया, लेकिन कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। कमजोर के ऊपर, गरीब के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर, मुसाफिर के ऊपर, जो कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं उनके ऊपर खर्च करो। और सूरह तौबा में 9 बातें दिखाई गई हैं कि सत्ते का, ज़कात का पैसा इन पर खर्च किया जा सकता है। उसमें क्या है? इन्नमस सद्क़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन वब्निस सबील 9 है। ये पैसा जो हमने लिया, जो सत्ते में किसी ने दिया, ज़कात में दिया, ज़कात लफ्ज़ भी नहीं आता, 2.5% तो बिल्कुल नहीं आता। ये फुक़हा की अपनी इख्तिरा है। कुरान तो कहता है कुलिल अफ़वा, जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसको सबको खर्च करो। वीडियो में आपने सुना कि आरिफ मोहम्मद जो लोगों को कुरान का पाठ पढ़ाते नजर आए, लोगों को बताते नजर आए कि लेने वाले से ज्यादा बड़ा देने वाला होता है, तो देने वाले बने, लेने वाले नहीं। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी एक बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे कोई भी अस्पताल या कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं है, तो वक्फ बिल के आने के बाद इसमें इजाफा होगा, चीजें और बेहतर होंगी। आप क्या कुछ सोचते हैं इस चीज को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे सच टॉक्स।